नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज जाने के बाद विधायक जी कहें। सी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने लखनऊ के मोहनलालगंज विधायक अम्बरीश पुष्कर से खास बातचीत की। बता दें कि लखनऊ की मोहनलालगंज सुरक्षित विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में से एक है, जहां 2017 में मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अम्बरीश सिंह पुष्कर ने जीत दर्ज की थी। वहीं सभी को चौंका दिया था। हालांकि 2022 का चुनावी बिगुल बज जाने के बाद अभी तक किसी भी बड़े दल ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सपा विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर मोहनलालगंज सीट से दूसरी पारी खेलने के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं विधायक जी कहीं इस खास प्रोग्राम में सपा विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने क्या कुछ कहा। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। जी हाँ, मैं हूँ उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम विधायक जी कहीं में इस समय हम मोहनलालगंज के विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर जी के साथ में हैं। विधायक जी, आपका सी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अब तो चुनावी रणभेरी बज चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब चुनावी रणभेरी बज चुकी है, भाजपा का समय जा चुका है। 2010 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा का जो इन्होंने झूठे वादे किए, जो अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं किया, जनता पूरी तरीके से इनके जो झूठे वादे हैं उनको पूरी तरीके से भली भांति जान चुकी है और सब लोग अब इस समय माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ विश्वास भरी नज़रों से देख रहे हैं और 2022 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विधायक जी, आपने पिछली बार चुनाव में एक इतिहास रचा था, जहां मोदी लहर में सभी के किले ध्वस्त हो गए थे। वहां आप लखनऊ से अपनी सीट मोहनलालगंज की निकाले थे। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे यहाँ की जनता का असीम प्रेम, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए हमारी विधानसभा में कार्य और कुछ जो है हमारे साथी व्यवहारी जितने भी लोग हमारे परिचित के थे, सब लोग मेरे स्वभाव को जानते थे और सब लोगों ने जी जान से अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और लखनऊ जिले के विधायक के रूप में एक अकेला यहाँ से मैं विधायक बना। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा यानी बाबा योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के एक चेहरा, उनको उनके चेहरे के रूप में उनको सामने लाया गया है और 5 साल के अंतिम दौर में, कार्यकाल के अंतिम दौर में उन्होंने कहीं न कहीं अपने सरकारी खजाना का पिटारा खोला जनता को लुभाने के लिए। इस पर क्या कहना चाहिए? जनता यही तो पूछ रही है कि जो जो संकल्प पत्र में वादे करके आए, 5 साल कहाँ थे आप? किसने आपको रोका था? किसने आपको रोका था कि आप लैपटॉप न बांटे? किसने आपको रोका था कि आप पेंशन के दाम न बढ़ाएं? किसने आपको रोका था कि आप विकास न करें? किसने आपको रोका था कि आप बड़ी बड़ी योजनाएं लखनऊ शहर का विकास न करें? बाबा जी चूंकि 5 साल तो विकास कुछ कर नहीं पाए, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कार्यों को फीता काटते रहे। जब अब चुनावी समय आया, जब 1 महीना भी नहीं बचा, तब आप बजट लाते हो, बताते हो कि और सही सरकार की सबसे बड़ी खास बात कि जितना बजट आवंटन होता है उतना बजट भी ये खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि इनके दिल में काम करने की नीयत ही नहीं है। और आज लोगों को लुभावने वादे कर रहे हैं, बिजली की दरें कम कर रहे हैं किसानों का, जबकि इतनी महंगाई आ गई है सरकार में, डीजल के दाम कहां से कहां निकल चुके हैं। आज जब चुनाव सर पे है तो बिजली के दाम कम करने की बात कर रहे हैं, बिजली का बिल आधा करने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तय किया है कि जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों को ट्यूबवेल का हम लोग बिजली बिल निःशुल्क करेंगे और सभी को 300 यूनिट बिजली देंगे। सभी को 300 यूनिट बिजली, महिलाओं को 1500 रुपए समाजवादी पेंशन और बेरोजगारों को रोजगार, ये सब तो हमारे एजेंडे में है। ये तो अभी एक शुरुआती है और माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी समुदाय को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक मैनिफेस्टो जो तैयार हो रहा है, जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी। फिलहाल विधायक जी, चलते चलते जनता से क्या अपील है? चलते चलते मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों ने 7.5 साल हो गया भाजपा की केंद्र की सरकार में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, क्या किसी के अच्छे दिन आए?
सब लोग बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं। इस सरकार में सरकार जो जो वादे करती है लोगों को झूठे वादे करती है। आज किसान इनसे परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र नौजवान सब इस सरकार से परेशान है। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 2022 में इनके झूठों वादों में मत आए और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में भारी मतों से बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक सवाल, अंतिम सवाल, आप अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताएं जो एक अविस्मरणीय हो और एक ऐतिहासिक हो। देखिए, मेरे 5 साल का जो कार्यकाल रहा, चूंकि सरकार नहीं थी हमारी, सरकार न रहने के बावजूद हमने सदन के माध्यम से तमाम ऐसे काम कराए। सदन के माध्यम से यहाँ 2 ओवरब्रिज करीब 95 करोड़ के, जैसे कि मोहनलालगंज क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज और गोसाईगंज क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज करीब जिसकी लागत 95 करोड़ की है, उसको मैंने सदन के माध्यम से पास कराने का काम किया है। मैंने मोहनलालगंज क्षेत्र में नगर पंचायत को बनवाने का काम, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसको नगर पंचायत घोषित करवाने का काम किया है। इसके अलावा मैंने अपनी निधि से करीब 350 नलों की स्थापना और करीब हजारों 2-3 हजार लाइटों की हमने अपनी निधि से लगवाने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ अपने ब्लॉक की, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रही, तो मोहनलालगंज ब्लॉक के हर गांव में लगभग मैंने आरसीसी की रोडें बनवाने का काम किया और अपनी निधि से सैकड़ों सड़कों का निर्माण मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में कराया है। दर्जनों नलकूप लगवाए हैं, राजकीय नलकूप। सदन के माध्यम से मैंने राजकीय नलकूपों की स्थापना कराई है और लगातार जो क्षेत्र की समस्या हमारे संज्ञान में आती है उसको मैं उठाने का काम सदन में करता रहता था। ऐसे और क्या प्रमुख समस्या है, चूंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं रही है, बीजेपी की सरकार रही है और आप सपा से विधायक हैं, तो ऐसे में क्या आपके सपने अधूरे रह गए हैं जो क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में इस समय सड़कों की हालत पूरी तरीके से जर्जर है। हमारी सरकार 2022 में मार्च में बनते ही हम लोग सर्वप्रथम सड़कों का निर्माण कराएंगे। हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ लोगों को उद्योग हम लगाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय नहीं है। चूंकि दलित और पिछड़ा इलाका बहुल है, तो यहाँ के लोग इंटर के बाद, चूंकि शिक्षा महंगी होने के कारण वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। तो हमारी एक सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि अब की सरकार बनते ही सर्वप्रथम हम एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाएं और लोगों की जहां खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पे हम राजकीय नलकूपों की स्थापना कराने के लिए संकल्प लिए बैठे हैं और सरकार बनते ही ये काम हम लोग कराएंगे। आप हैं 176 विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज से विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी। लगातार सरकार में न रहने के बावजूद भी अपने निधि से यहाँ इन्होंने तमाम विकास कार्य कराए हैं और आगे सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, महाविद्यालय के लिए, सड़कों के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। सी न्यूज से उमेश। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।